नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? आप कहोगे यार ये बात कहां से आगे निकल के। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में चल रहे छोटे छोटे संघर्ष धीरे धीरे हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रहे हैं? क्या रशिया यूक्रेन युद्ध, इसराइल ईरान तनाव और चाइना ताइवान संघर्ष इस युद्ध के शुरुआती संकेत हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत इस युद्ध में उलझ सकता है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे और इस विषय की गहराई में उतरेंगे। दुनिया इस समय अनेक ग्लोबल स्ट्रगल्स के कारण अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इन संघर्षों का समाधान नहीं निकाला गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकते हैं। आइए उन प्रमुख संघर्षों पर नजर डालते हैं जो दुनिया को युद्ध के करीब ले जा रहे हैं। नंबर 1 पे आता है रशिया यूक्रेन युद्ध। इसमें अभी अभी नया मोड़ भी आ गया है, जिसमें अमेरिका रशिया के साथ चला गया है। हमें लग रहा था कि ये मामला सुलझ जाएगा, बट सुलझ नहीं रहा है। ये युद्ध केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये दो वैश्विक शक्तियां रूस और पश्चिमी देशों नाटो के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर न केवल अपनी सैन्य शक्ति दिखाई, बल्कि ये भी संकेत दिया कि वो पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस ने चीन, भारत और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत कर अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। रूस ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को पश्चिमी देशों से काट दिया, जिससे यूरोप में ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ। इस युद्ध के चलते सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी और नाटो ने अपने सदस्यों की रक्षा के लिए ईस्टर्न यूरोप में अपनी उपस्थिति को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं इसराइल वर्सेस ईरान की, इन दोनों देशों के टकराव की। मिडिल ईस्ट हमेशा से संघर्षों का केंद्र रहा है, लेकिन हाल ही में इसराइल और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिससे इसराइल और पश्चिमी देश चिंतित हैं। इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है, जिससे एक बड़े संघर्ष की संभावना बन रही है। यदि यह युद्ध भड़कता है तो इसमें अमेरिका, रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं, जिससे यह एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। अब बात करेंगे चाइना वर्सेस ताइवान की। चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। चीन लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हथियार प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। यदि ये संघर्ष युद्ध में बदलता है तो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत बड़ा रूप ले सकता है और काफी विनाशकारी हो सकता है। इन सारी इन सारे मामलों में भारत की भूमिका क्या रहेगी? भारत इस समय स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी की नीति अपनाए हुए है। स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, हम किसी के साथ ज्यादा जाएंगे नहीं और किसी के विरोध में ज्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ा विशुद्ध हुआ या ऐसा कोई बड़ा संघर्ष हुआ तो भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान संतुलन बनाए रखा और दोनों पक्षों में अच्छे संबंध बनाए रखे। यदि चाइना ताइवान युद्ध होता है तो भारत को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक निर्णय लेने होंगे, क्योंकि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है और आगे भी हो सकता है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है? तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को समझने के लिए हमें उन संकेतों को देखना होगा जो वैश्विक संघर्षों को जन्म दे सकते हैं। बात करते हैं ग्लोबल पावर ब्लॉक्स का निर्माण। दुनिया दो बड़े गुटों में बट रही है। एक तरफ पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोप, नाटो, और दूसरी तरफ चीन, रूस और उनके सहयोगी। अब ये भी एक ड्रामा हुआ है जिसमें अमेरिका रूस के साथ आ गया है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले थी, जब दुनिया अलग अलग दो गुटों में बढ़ गई थी। चीन और रूस ने आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ा दिया है, जिससे पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती मिल रही है। अगली बात आती है हाइब्रिड वॉरफेयर का युग चल रहा है। पारंपरिक युद्ध के बजाय अब युद्ध साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस और प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए लड़े जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी युद्ध, टेक्निकल वॉर छिड़ा हुआ है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच साइबर वॉर चल रही है। प्रॉक्सी वॉर्स में छोटे देश बड़ी शक्तियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जैसे यूक्रेन नाटो के समर्थन में रूस से लड़ रहा है। न्यूक्लियर खतरा, आज हर बड़ी शक्ति के पास परमाणु हथियार है और यदि ये युद्ध हुआ तो पारंपरिक युद्ध से कहीं अधिक विनाशकारी होगा। रूस, अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान और इसराइल के पास परमाणु हथियार हैं। यदि इनमें से कोई भी देश परमाणु हमला करता है तो ये संपूर्ण मानवता के लिए खतरा बन सकता है। भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? भारत को किसी भी संभावित युद्ध में अपनी संप्रभुता
और शक्ति को बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत बनाना होगा। सबसे पहले हमें अपनी डिफेंस को मजबूत करना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी रक्षा शक्ति को और मजबूत करना होगा। रक्षा उत्पादन और नई सैन्य तकनीकों में निवेश करना होगा और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग रखनी होगी। भारत को अपनी कूटनीति और अधिक संतुलित बनाना होगा, अपनी कूटनीति को और अधिक संतुलित बनाना होगा ताकि किसी भी संघर्ष में भारत का नुकसान ना हो। सभी बड़े देशों के साथ संबंध बनाए रखना आवश्यक है। इकोनॉमिक और साइबर स्ट्रेंथ, आर्थिक शक्ति और साइबर डिफेंस भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की सैन्य शक्ति। भारत को अपने डिजिटल और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना होगा। बात करते हैं कि तीसरा युद्ध होगा या नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? इसका सीधा जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संकेत बताते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। भारत को अपनी रणनीति इस तरह बनानी होगी वो किसी भी संभावित युद्ध में अपनी संप्रभुता और शक्ति को बनाए रखे। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या भारत को अपनी सैन्य तैयारी बढ़ानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।